नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बारे में। जी हाँ, हमारे और चीन के बीच जो सीमा विवाद रहा है वह कोई नया विषय नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में चाइना अपने विस्तारवादी नीति के कारण जिस प्रकार से हमारी जमीन को अपनी जमीन बता रहा है वह एक चिंता का विषय है। और इसी नोकझोंक में हमने हमारे 20 जवान भी शहीद किए। तो आज हम बात करेंगे कि चाइना को हमें किस प्रकार से टैकल करना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। चाइना हमारा एक ऐसा पड़ोसी है जो हमेशा से ही हमें दबाने की कोशिश करता आया है। 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ, उस समय उसने जो हमारा लद्दाख के बाजू में जो क्षेत्र है जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, उसे उसने हड़प लिया। यहाँ तक ही नहीं, उसके बाद भी पाकिस्तान और उसके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, उसके तहत जो पीओके का कुछ भाग था वह उसे दे दिया गया। और साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी वह हमेशा से ही ये दावा करता आया है कि अरुणाचल प्रदेश का कुछ भाग उसका रहा है। लेकिन अभी समय आया है कि हमें भी उसे टैकल करना पड़ेगा। तो उसे टैकल करने के 3-4 तरीके हम कह सकते हैं। हम जियोपॉलिटिकल में एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन एक बहुत सिंपल ऐसे कुछ विषय है जो हमें यहाँ पे समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो पहला है इकोनॉमिकली हमें चाइना को अगर हराना है तो सबसे सिंपल बात है कि हमें चाइनीज किसी भी वस्तु का बहिष्कार करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुओं का हमें उपयोग करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है इंटरनेशनली, मतलब जितने भी उसके विरोधी राष्ट्र है उनके साथ सहयोग बनाकर उसके ऊपर हमें दबाव बनाना पड़ेगा। और तीसरा ऐसा विषय है कि जिस प्रकार से उसने हमें हमारे जमीन पे आके हम पर दावा किया, वैसे ही हमें जो उसकी नब्ज है उसे हमें दबानी पड़ेगी। तो उसका ऐसा नब्ज क्या है? तो आज हम बात करने वाले हैं साउथ चाइना के बारे में। जी हाँ, साउथ चीन सी, इस विषय में आपने कभी सुना ही होगा। साउथ चीन सी ये जो है ये दक्षिणी चीनी समुद्र के नाम से हम जानते हैं। यह जो है वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस के बीच में एक समुद्र फैला हुआ है। और चीन कहता है कि यह पूरा समुद्र मेरा है और वह इस समुद्र में अपना दावा करने के लिए हमेशा से ही मिलिट्री का उपयोग करता आया है। लेकिन साथ ही आजू बाजू के जितने भी छोटे देश है, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, वह भी कहते हैं कि यह जो दक्षिणी चीन का क्षेत्र है वह उनका है। लेकिन वह कमजोर देश होने के कारण, छोटे देश होने के कारण चाइना हमेशा से उन्हें दबाने की कोशिश करता आया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस दक्षिणी चीन समुद्र के महत्व क्या है और चाइना इसे क्यों हड़पना चाहता है। तो सबसे पहले इंटरनेशनली हम यह जानेंगे कि इंटरनेशनल लॉ क्या है समंदर के बारे में, क्योंकि समंदर तो एक समंदर होते हैं, वो तो जमीन नहीं होती है। तो इंटरनेशनल लॉ क्या है समंदर में अपने अधिकार दिखाने के लिए। तो इंटरनेशनली लॉ ऐसा है कि किसी भी देश की जमीन से लेकर 200 नॉटिकल तक के जो समंदर होता है वह संपूर्ण उस देश का होता है। फिर वह देश उसमें मच्छीमारी भी कर सकता है, कुछ गैस निकालना हो, पेट्रोल निकालना हो, जो कुछ भी करना हो वो उसका क्षेत्र होता है। लेकिन उसके बाद जो क्षेत्र रहता है वो इंटरनेशनल क्षेत्र रहता है। उसमें उस देश का कोई दबाव या उस देश का कोई वर्चस्व नहीं रहता। लेकिन चीन ऐसा नहीं कहता। चीन से ये जो दक्षिण हम देख रहे हैं, दक्षिणी चीनी समुद्र, वह काफी दूर है। और बाकी के ये जो छोटे छोटे देश है, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम, इससे ये काफी पास है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि ये मेरा क्षेत्र है। क्यों कहता है? क्योंकि 1947 में उसने एक अपना नक्शा जाहिर किया जिसमें उसने 9 डेक्स डिक्लेयर किए। ये 9 डेक्स यानी क्या है? तो 9 डेक्स यानी क्या है? उसने इस समंदर में 9 ऐसे रेखा खींचे कि जिसने उसने कहा कि इस रेखा के अंदर के जितना भी क्षेत्र है वह मेरा है। फिर इस क्षेत्र के अंदर काफी जो है छोटे छोटे आइलैंड है,
तो उस आइलैंड को भी वह अपना बताता है। लेकिन अभी दिक्कत कहाँ आती है, वहां पे 2-3 आइलैंड का समूह है, तो वो समूह में नोकझोंक है कि फिलीपींस कहता है कि नहीं ये क्षेत्र मेरा है, ये आइलैंड मेरा है, उधर से वियतनाम कहता है कि नहीं नहीं ये आइलैंड मेरा है, इधर से ब्रूनेई कहता है कि नहीं मेरा आइलैंड है, मलेशिया कहता है मेरा आइलैंड है। लेकिन इनके बीच में इतनी कुछ बड़ा झगड़ा नहीं है, ठीक है। वियतनाम और जो अपना फिलीपींस है उनके बीच में भी टकराव है, लेकिन इतना बड़ा टकराव नहीं है। ये सारे बेटों का समूह है, उस समूह को वो उनमें जरा नोकझोंक नहीं, वो कर लेंगे। लेकिन चाइना कह रहा है कि नहीं ये तुम्हारा नहीं है, सारे के सारा जो आइलैंड है ये मेरे है और ये पूरा समंदर भी मेरे है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो सबसे पहले वो जितने भी यहाँ पे आइलैंड का समूह है उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है। उसे हड़पने की क्यों कोशिश कर रहा है, उसे आइलैंड से कोई मतलब नहीं है। वो ये करना चाहता है कि जो इंटरनेशनल लॉ है कि आइलैंड के बाजू, जमीन के बाजू के 200 नॉटिकल का जो भी क्षेत्र समंदर रहता है वह उस देश का हो जाता है। इस हिसाब से अगर वो उस आइलैंड पे वर्चस्व कहता है कि उसके आजू बाजू का 200 नॉटिकल का समंदर उसका हो जाएगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए उसने उस समंदर में एक कृत्रिम बेड भी बना लिया, रेती डाल डाल के, मट्टी डाल डाल के कृत्रिम बेड भी बना लिया। इसलिए बनाया ताकि इसके आजू बाजू का समंदर जो है उसके अंडर में आ जाए। लेकिन ये ऐसा क्यों करना चाहता है उस समंदर को, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वह है कि उस समुद्र में सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं रिसोर्सेस है, पेट्रोलियम है, गैस है। जितना गल्फ में है उतने गैस है, इतना गैस है कि वो 50 साल तक उसे किसी दूसरे देश पे निर्भर रहने की कोशिश, निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी चीज है कि आपको अगले 50 साल तक का तेल, पेट्रोल और गैस जो है आपको मुफ्त में मिल रहा है, तो कोई ये चांस क्यों खोएगा। और दूसरी बात है कि उसको वहां पे टक्कर देने वाला कोई बड़ा देश नहीं है। ये जितने भी बाकी देश है वो छोटे छोटे देश है। हालांकि वियतनाम ने चीन को इसके पहले हरा चुका है, लेकिन अभी ये जो चीन की स्थिति है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफी आगे निकल चुका है चीन, और चीन को टक्कर देना फिलहाल छोटे देशों के बस का बात नहीं है। तो इसमें इंटरनेशनली जो लॉ है, इंटरनेशनल इनका क्या इसमें रोल है, तो फिलीपींस जो है इंटरनेशनल कोर्ट में गया था कि कहने के लिए कि ये जो आजू बाजू के जो बेट है, जो चीन कह रहा है कि ये हमारा है, तो ये नहीं, ये इसका नहीं है, ये हमारा है। तो इंटरनेशनल में 2016 में वो गया, कोर्ट में गया, और कोर्ट में उसने कहा कि नहीं नहीं आप चीन को कह दीजिए कि ये आप यहाँ से निकल जाए, क्योंकि वो छोटा देश है, वो तो चीन को नहीं कह सकता। चीन अगर चीन को कहेगा तो चीन उसका मानने वाला नहीं है, तो इसलिए वो इंटरनेशनली कोर्ट में गया। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ने भी कहा कि नहीं ये चीन का क्षेत्र नहीं है, ये जो है फिलीपींस का क्षेत्र है। लेकिन फिर भी चीन ने उस इंटरनेशनल जो भी जुडिशरी थी उन्होंने जो फैसला सुनाया उसको नहीं माना। वो कहता है कि भग ये आज भी मेरा क्षेत्र है, ये संपूर्ण क्षेत्र मेरा है। इस संपूर्ण क्षेत्र को मिलने के बाद और दूसरा फायदा हो जाएगा कि वहां से ट्रेड बहुत ज्यादा होता है, जितनी भी आवाजावी जो होती है वो वहां से होती है। तो दूसरा एक फायदा उसे हो जाएगा कि इस पे वो टैक्स लगा सकता है, जिसके कारण यहाँ से जो भी ट्रेड होगा उसका भी उसे फायदा होगा। तो इसमें बाकी के देशों का क्या स्टैंड है, जो छोटे छोटे देश है उन्होंने बीच बीच में ट्राई किया कि चाइना को चलो हम पीछे ढकल देंगे। तो वियतनाम ने अपना कुछ जहाज भेजे थे, तो चाइना ने उस जहाज को डुबा दिए। अभी ये वियतनाम जैसे जो देश है वो छोटे है, वो कर करके क्या कर सकेंगे, कुछ ज्यादा कर नहीं सकते थे। तो अभी फिलहाल में ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक एग्रीमेंट किया, उसके तहत वह साउथ चाइना जो सी है उसमें वो कुछ मतलब वहां जाके वो दखल अंदाजी कर सकते हैं। तो अभी इंडिया को क्या करना चाहिए, युद्ध तो कोई हल नहीं है और युद्ध से कुछ हासिल भी नहीं होने वाला है। तो भारत को यह करना पड़ेगा कि भारत को चाइना के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। अभी दबाव कैसे, तो उसकी डूबती नस है, 3-4 डूबती नस है। पहली एक तो हांगकांग के लेकर काफी वकलवा हुआ है, उसके बाद ताइवान भी उसका एक सिरदर्द है, ताइवान देश है। तो भारत को भी इंटरनेशनली लेवल पे ताइवान का सपोर्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे दोस्त ताइवान को ताइवान नहीं मानते, जिस प्रकार से चाइना ने कहा कि ताइवान भी चाइना का हिस्सा है, तो ताइवान देश नहीं है, ताइवान यानी चाइना ही है। तो बहुत से लोगों ने ताइवान को देश का भी दर्जा नहीं दिया है। तो इंडिया को भी करना चाहिए, ताइवान को सपोर्ट करना चाहिए, और हांगकांग के मुद्दे को भी इंटरनेशनली थोड़ा
उछलना चाहिए। तो ये तो हो गए बाकी सब तरीके। हमने इकोनॉमिकली भी बात की। इकोनॉमिकली जो बात है वो लॉन्ग टर्म वाली है, उसके शॉर्ट टर्म में कुछ मतलब शॉर्ट टर्म में उसका इतना होने वाला नहीं है। तो इसलिए जो साउथ चाइना सी में है उसमें भारत को दखल देना पड़ेगा। तो कैसे देना पड़ेगा? जो आसियानी देश है, जो हमारे पहले से जो पॉलिसी रही है कि आसियान देश को लेके जो छोटे छोटे देश है, यहाँ पे कंबोडिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है, वियतनाम है, इनके साथ हमें अपने संबंध बढ़ाने पड़ेंगे, घनिष्ठता बढ़ाने पड़ेंगे। बीच में वियतनाम को हमने ब्रह्मोस जो हमारी मिसाइल है वो भी सप्लाई की थी। तो यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इनके साथ थोड़ी दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। तो इसमें और एक चीज है कि दूसरी एक चीज है, इसमें यह करना पड़ेगा कि भारत को, वियतनाम, बाकी सब देशों को बोलना पड़ेगा कि आपका ये सब क्षेत्र होके भी आप यहाँ से तेल नहीं निकाल पा रहे हैं, पूरा का पूरा तेल चाइना निकाल के जा रहा है। तो यहाँ से इनको बोलना पड़ेगा कि हम आपको मदद करते हैं, जो तेल का, हम आपको तेल निकाल के देंगे, हमारी रिस्क रहेंगी, और 50-50 जो शेयर है वो हम ले लेंगे। यानी तेल का आधा हिस्सा आपका, आधा हिस्सा हमारा। और भारत जैसे देश को चाइना थोड़ा सोचेगा, 10 बार हमला करने के पहले सोचेगा। तीसरा एक उपाय है कि भारत को चाइना के उस साउथ चीन में डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। तो उसने जो छोटे छोटे देश है उनके, जिसे कहते हैं कंधों पे बंदूक रखकर हमला करना चाहिए। तो किस प्रकार से? तो कहना चाहिए कि वियतनाम, फिलीपींस को कि आप जाओ, हम आपके साथ है। ब्रिटेन को भी लेना चाहिए, ब्रिटेन जो है उनकी नेवी जो है, अमेरिका को भी लेना चाहिए साथ में। तो ये कैसा होगा? तो ये इन लोगों के झगड़े में हम डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, तो इनके साथ अप्रोच बढ़ाना पड़ेगा। ये खुद बे खुद होकर हमें कहे, वियतनाम जैसे देश, फिलीपींस देश के जैसे देश, कि आप आइए, यहाँ पे आइए, ये चाइना हमें कुछ करने नहीं दे रहा है, तो आप आइए, हमें मदद कीजिए, और आधा हिस्सा आपका, आधा हिस्सा हमारा। तो इससे जो भारत का जो गल्फ के ऊपर जो निर्भरता है तेल को लेकर, वो भी कम हो जाएगी। तो एक तरीका है, पहले हमें अप्रोच बनाना पड़ेगा, उसका थोड़ा बहुत विश्वास जीतना पड़ेगा। उनको अगर मिसाइल वगैरह कुछ देना होंगे, हमारे K4 कलाम 4 मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है, ऐसे जो मिसाइल है वो भी उन्हें दे देनी चाहिए, ताकि जो चाइना पे एक दबाव बन जाए कि चाइना को भी लगे नहीं, अभी ये मिसाइल इन देशों के पास आ गई है। तो सबसे पहले करना पड़ेगा कि जो साउथ चाइना सी में जो है, भारत को अपना प्रभाव बढ़ाना पड़ेगा। ये प्रभाव तब बढ़ेगा जब हमारे इन सारे देशों के साथ मित्रता बढ़ेगी। मित्रता बढ़ने के बाद बाकी सब देशों के साथ यूनियन करके, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ तो हो चुका है, और बाकी अन्य ब्रिटेन को भी साथ में लेके, यूएस को भी साथ में लेके, इन सबको साथ में लेके वहां पे अपना बेड़ा बनाना पड़ेगा। तब जाके चाइना जो है वो कहीं ना कहीं दबाव में आएगा। तो ये एक अच्छा भारत के लिए उपाय हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नए विषय को लेकर अगली बार मिलेंगे। नमस्ते।